हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक वीडियो रिलीज किया गया है इंडियन एयरफोर्स द्वारा, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के C-130 J-30 सुपर हरक्यूलिस ने नाइट लैंडिंग परफॉर्म करी है कारगिल एयर स्ट्रिप पर। और इस लैंडिंग को परफॉर्म करने के लिए टेरेन मास्किंग का इस्तेमाल किया गया है, साथ ही साथ स्पेशल फोर्सेस का भी डिप्लॉयमेंट यहाँ पर किया गया है। तो ये जो पूरी एक्सरसाइज है ये दर्शाती है स्पेशल कैपेबिलिटी को जो कि C-130 सुपर हरक्यूलिस के साथ आती है। तो स्पेशल फोर्सेस को डिप्लॉय करने के लिए C-130 वन ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट माना जाता है। साथ ही साथ कॉम्बैट रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए भी ये बहुत कारगर प्लेटफॉर्म है, जिसके लिए इसका शॉर्ट लैंडिंग और टेक ऑफ डिस्टेंस तो काफ़ी बड़ा रीज़न है ही, साथ ही साथ लो फ्लाइंग एबिलिटी भी एक की फैक्टर यहाँ पर बन जाता है। तो ये जो C-130 सुपर हरक्यूलिस है ये पहले भी अपनी एबिलिटीज़ को शोकेस कर चुका है। हम दूसरी आर्म फोर्सेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम इंडिया के रिस्पेक्ट में ही बात कर रहे हैं। ये चीज़ हम जानते हैं कि सूडान में एक ऑपरेशन चलाया गया था इंडियंस को इवैक्यूएट करने के लिए, जहां पर इस प्लेटफॉर्म ने ऐसी ही एक लैंडिंग परफॉर्म करी थी एक ऐसी एयर स्ट्रिप पर जो कि ज़्यादा उपयोग में नहीं थी और ना ही वहाँ पर लैंडिंग एड्स और गाइडिंग लाइट्स थी, और वो भी पिच डार्क ब्लैकनेस में। ऐसी ही सिमिलर लैंडिंग परफॉर्म करी गई है करगिल में भी, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये है कि लैंडिंग अप्रोच जो है वो टेरेन मास्किंग को यूज़ करते हुए करी गई है, यानी कि एयरक्राफ्ट को पूरी तरीके से स्टेल्दी रखने की कोशिश करी गई है ताकि ये विजुअली भी ना देखा जा सके और जो एनिमी रेडार्स है ये उनसे भी बच सके टेरेन को यूज़ करते हुए। तो जो वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं ये करगिल के टेरेन का है, और जो एयर स्ट्रिप है ये हर तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई है। तो जो C-130 सुपर हरक्यूलिस है ये लो फ्लाई कर सकता है और अपने साइज़ के हिसाब से मनोरेबल भी है। तो लो और स्लो फ्लाई करके टेरेन का इस्तेमाल करते हुए ये एनिमी के रडार से बचता हुआ बिना किसी लैंडिंग एड के एयर स्ट्रिप पर लैंड करता है, और वो भी काफ़ी शॉर्ट डिस्टेंस पर, और शॉर्ट डिस्टेंस टेक ऑफ करने में भी सक्षम है। जिसके बाद ये ग्राउंड कमांडोज को डिप्लॉय करता है, जो कि कई बार डेमोन्स्ट्रेट किया गया है इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइजेस में। बाकी ये अनप्रिपेयर्ड रनवेज पर भी लैंड कर सकता है, जो कि इसकी खासियत है, और इसने रिकॉर्ड बनाया था जब इसने दुनिया की हाईएस्ट एयर स्ट्रिप दौलत बेग ओल्डी पे लैंडिंग परफॉर्म करी थी, और ये काम भी इंडियन एयरफोर्स द्वारा ही किया गया था। तो इंडियन एयरफोर्स द्वारा ये प्लेटफॉर्म मोस्टली स्पेशल ऑपरेशंस के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसके लिए ये प्लेटफॉर्म परफेक्टली लेस है। तो ये जो सुपर हरक्यूलिस हैं ये पुराने हरक्यूलिस के कंपैरिजन में काफी ज्यादा इम्प्रूव्ड है, और जो सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट यहाँ पर है ये इनके इंजन्स हैं, जो कि रोल्स रॉयस के AE2100 D3 टर्बोप्रॉप इंजन्स हैं, जो कि इस प्लेटफॉर्म को 40% ज्यादा रेंज देते हैं पुराने हरक्यूलिस से। 41% शॉर्ट टेक ऑफ डिस्टेंस यहाँ पर मिलता है, और करीबन 21% के आसपास की मैक्सिमम स्पीड आपको यहाँ पर पुराने हरक्यूलिस के कंपैरिजन में मिलती है। ये एयरक्राफ्ट हेड्स अप डिस्प्ले से तो लेस है ही, साथ ही साथ 6 बड़े मल्टी फंक्शनल डिस्प्लेस भी यहाँ पर दिए गए हैं। ये एयरक्राफ्ट मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर से भी लेस है, साथ ही साथ ऑटोमेटिक काउंटर मेजर डिस्पेंसर सिस्टम्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। कम्प्लीटली NVG यानी कि नाइट विजन गॉगल कंपैटिबल कॉकपिट है, और एक EO सेंसर यहाँ पर दिया गया है जो कि एयरक्राफ्ट के चिन पर माउंट है, जो कि थर्मल इमेज प्रोवाइड करा सकता है। साथ ही साथ उसकी मदद से ही टेरेन की ज़्यादा क्लियर पिक्चर पिच ब्लैक में भी नज़र आती है, और ये इमेजेस आप जो एयरफोर्स ने वीडियो रिलीज़ किया है इसमें भी देख सकते हैं। तो ये रिकॉग्निजेंस जैसे मिशंस भी परफॉर्म कर सकता है। साथ ही साथ आप यहाँ पर एक और चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि जब एयरक्राफ्ट लैंड कर रहा है तो किसी भी तरीके की लाइट ऑन नहीं है, ना ही एयरक्राफ्ट में ना ही रनवे पे। तो ये कंप्लीट पिच ब्लैक है, और एयरक्राफ्ट को लो विजिबल यहाँ पर रखने की कोशिश करी गई है। तो सरप्राइज ऑपरेशंस के लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत ही ज़्यादा कारगर है, और इंडियन एयरफोर्स द्वारा करीबन 12 के नंबर में इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो सुपर हरक्यूलिस को यूजुअली कंपेयर कर दिया जाता है एयरबस के A400M से, लेकिन उस केस में भी हम कहेंगे कि हरक्यूलिस ऐसे स्पेशल ऑपरेशंस के लिए एयरबस A400M से ज़्यादा बेटर प्लेटफॉर्म है। एयरबस A400M सेंसर टरेट को भी लैग करता है, खाली फ्रांस ने हाल ही में अपने A400 में इनको इंस्टॉल करवाया है। बाकी लैंडिंग और टेक ऑफ डिस्टेंस भी सुपर हरक्यूलिस का ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये चीज़ भी हमें दिमाग में रखनी है कि जब हम स्पेशल ऑपरेशंस की बात करते हैं तो ये सुपर हरक्यूलिस एक बेटर प्लेटफॉर्म के तौर पर निकलकर सामने आता है, लेकिन अगर हमको एज अ कार्गो प्लेटफॉर्म चाहिए तो वहाँ पर एयरबस A400M ज़्यादा बेहतर प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर हमारा इशारा मीडियम कैटेगरी के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को लेकर है, जिसकी रिक्वायरमेंट इंडियन एयरफोर्स ने सामने रखी है। खैर ये वीडियो जो इंडियन एयरफोर्स ने रिलीज़ किया है ये काफ़ी स्पेशल है, और इंडियन एयरफोर्स की ऐसे स्पेशल ऑपरेशंस कंडक्ट करने की क्षमता को दर्शाता है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।